स्टूडेंट्स, हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ टेंजेंट टू ए इज इक्वल टू कोटेंजेंट ए माइनस 18 डिग्री वेयर टू ए इज एक्यूट एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। सो स्टूडेंट्स, हमें एक रिलेशन दे रखा है कि टेंजेंट टू ए जो है वो किसके इक्वल है, कोटेंजेंट ए माइनस 18 डिग्री की, जहाँ पर जो 2a है वो क्या है, एक्यूट एंगल है। तो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला है। तो सॉल्यूशन गिवन tan 2a इज इक्वल टू cot ऑफ a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए, हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम a की वैल्यू तभी फाइंड आउट कर पाएंगे जब दोनों साइड जो है वो सेम होगा, या तो tan होगा या तो cot होगा। तो हम इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द कम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो हमने पढ़ा है अभी, उसको यूज़ करेंगे। तो हम tan को चेंज कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा है कि tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, cot ऑफ थीटा, और cot ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, टेंजेंट ऑफ थीटा। मीन्स जो tan है वो cot में चेंज होता है और cot जो है वो tan में चेंज हो जाता है। तो हम इसको जो है 90 डिग्री की नोटेशन में लिखेंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि tan 2a आ जाए। तो हम इसको लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस, अब थीटा की जगह कितना है, 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए, cot 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, टेंजेंट ऑफ थीटा के। थीटा कितना है, 2a। अब देखिए यहाँ भी cot से cot कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब a को हम एक साइड ले आएंगे, -2a, हमने a की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, माइनस 18 डिग्री माइनस 19 डिग्री, सो -3 ऑफ a इज इक्वल टू हाउ मच, ऐड करेंगे, दोनों माइनस की हैं, दैट मीन्स टर्म जो है वो प्लस हो जाएंगी, 8 9 1 10 108। सो दिस इम्प्लाइज, दोनों साइड माइनस है, माइनस माइनस गोन प्लस हो गया। सो a इज इक्वल टू 108 डिग्री अपॉन 3 से इसको डिवाइड करेंगे। सो 3 आर 9 1 3 6 आर 18। तो a हमारे पास कितना आ चुका है, 36 डिग्री। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ टेंजेंट ऑफ a इज इक्वल टू cot टेंजेंट b देन प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें ये कंडीशन दे रखी है और हमें a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। गिवन tan a इज इक्वल टू cot b। अब देखिए, अब हम रिलेशन जो है तभी फाइंड आउट कर पाएंगे जब दोनों साइड सेम होगा, या तो tan या तो cot। तो हम इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो हम इसको चेंज कर लेंगे। हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, 90 डिग्री की नोटेशन में हम इसको क्या लिख सकते हैं, किसके इक्वल होगा, cot 90 डिग्री माइनस a, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा। लेकिन थीटा कितना है यहाँ पे, a इज इक्वल टू cot b साइड में लिख लेंगे। क्यों, बिकॉज cot ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, ठीक है। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो cot 90 माइनस a किसके इक्वल होगा, tan a के। तो इसको हमने 90 डिग्री की नोटेशन में लिखा है, जो हमने फॉर्मूलाज पढ़े हैं। तो नाउ दोनों साइड cot है, cot से cot कैंसिल आउट, तो 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू b। सो दिस इम्प्लाइज 90 डिग्री इक्वल टू a, दूसरी साइड चला जाएगा, a प्लस b। सो दिस इम्प्लाइज a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था, विच इज प्रूफ। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ सीकेंट ऑफ 4a इज इक्वल टू कॉसिकेंट a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एक्यूट एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब वैसे ही क्वेश्चन थर्ड की तरह हमें कंडीशन दे रखी है और 4a जो है वो एक्यूट एंगल है, तो हमें a की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो गिवन जो हमारे पास कंडीशन दे रखी है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, क्योंकि ए की वैल्यू तब भी फाइंड आउट होगी जब ये दोनों चेंज हो गए, या तो दोनों सीकेंट या तो दोनों कॉसिकेंट। तो हम इसी को चेंज कर लेते हैं 90 डिग्री के नोटेशन में। मैं इसको क्या लिखूं कि सीकेंट 4a आ जाए। तो सीकेंट जो है वो कॉस में और कॉस सीकेंट में चेंज होता है, तो दैट मीन्स कॉसिकेंट 90 डिग्री माइनस 4a किसके इक्वल होगा, सीकेंट ऑफ 4a के, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा है कॉसिकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा, और राइट हैंड साइड में कॉसिकेंट a माइनस 20 डिग्री एज इट इज़। और ये हमारे पास कहाँ से आया, क्योंकि बिकॉज कॉसिकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ थीटा। अब दोनों साइड कॉसिकेंट है, दिस एंड दिस गॉन, तो दिस इम्प्लाइज 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। तो अब इनको ले आइए, a को इकट्ठा करिए, a माइनस 4a, ये वाला a लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 20 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये भी इस साइड आ जाएगा। देन माइनस 5a इज इक्वल टू, दोनों माइनस के हैं पॉजिटिव हो जाएंगे, 110। then minus minus gone again, a is equal to 110 upon 5। तो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, 5 2 are 10, again 5 2 are 10, then a is equal to how much, 22 degree। so this is the complete solution of question number 5। now come to the question number 6, if a, b and c are the interior angles of a triangle then show that sin of b plus c upon 2 is equal to cos a by 2। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि a b c जो है किसी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं, तो हमें ये कंडीशन जो है प्रूव करनी है। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। गिवन a b and c आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, दिस इम्प्लाइज a प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाई ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी वी नो द सम ऑफ 3 एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। नाउ नेक्स्ट स्टेप में b प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस है। क्यों, क्योंकि हमें जैसे कंडीशन जो प्रूफ करनी है b प्लस सी अपॉन 2 a बाई 2, तो हम b प्लस सी a को दूसरी साइड ले जाएंगे। नाउ डिवाइड बोथ साइड बाई 2, दोनों ओर 2 से भाग करने पर साइड बाई 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस a अपॉन 2। नाउ b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू, अब इस साइड जब हम इसको डिवाइड करेंगे, अलग अलग हम इसको ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 90 डिग्री 180 अपॉन 2, सो 290 आर 180 एंड माइनस a बाई 2, अलग अलग हमने इसको डिवाइड कर दिया। नाउ अब कंडीशन में हमारे पास यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर साइन ले लेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है। देन टेकिंग साइन बोथ साइड, दोनों ओर साइन लेने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे साइन ऑफ b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस a बाई 2। अब नेक्स्ट स्टेप में साइन ऑफ b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू, अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस ऑफ थीटा, लेकिन थीटा यहाँ पे क्या है, a बाई 2, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस a बाई 2, बिकॉज
साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा एंड हियर थीटा इज a/2 और यही कंडीशन हमें प्रूव करनी थी which is proof. So this is the complete solution of question number 6. Now come to the last question, question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्रेस साइन ऑफ 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। क्वेश्चन है हमारे पास कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उन टर्म्स में हमने इसको व्यक्त करना है, ठीक है, एक्सप्रेस करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, अब मैं इसको 90 डिग्री की नोटेशन में लिखूंगी। अब देखिए, अब साइन ऑफ 90 डिग्री, अब मैं 90 डिग्री में क्या माइनस करूं कि यहाँ पे 67 डिग्री आए। तो हम देखेंगे, हम 90 में से क्या करेंगे, 67 को माइनस करेंगे, जो आएगा वही 67 होगा। तो ठीक है, सो 10 में से 7 गए 3, यहाँ पे 8 में से 6 गए 2, 23 डिग्री। तो जब हम 90 में से 23 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 67। हमने कुछ नहीं किया, हमने इसको 0 और 45 के बीच में हम इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। और इसको कैसे लिखा है, 90 डिग्री की नोटेशन में, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, ताकि हमारे पास 67 डिग्री आ जाए। प्लस अब इसको मैं क्या लिखूं, 90 में से क्या मैं माइनस करूं कि यहाँ पे 75 डिग्री आ जाए। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 90 में से 75 को माइनस कर दीजिए और वो हम यहाँ लिखेंगे। तो 10 में से 5 गए 5, 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो 1। अगर हम 90 में से 15 को माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 75 डिग्री, ठीक है। दिस इज़ द ट्रिक। अब साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस ऑफ थीटा। अब थीटा कितना है हमारे पास, 23। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस ऑफ 23 डिग्री प्लस, अब कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन ऑफ थीटा। और थीटा कितना है हमारे पास, 15 डिग्री। और ये कहाँ से आया, हम लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा एंड कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। तो अब देखिए, हमने इसको, ये जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा था, इसको हमने करना था 0 और 45 डिग्री के बीच में व्यक्त करना था। तो अब देखिए, यहाँ पे 0 और 45 डिग्री के बीच में एंगल आ चुके हैं। दिस इज़ द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।